क्या हो सकता है। पेपर बहुत अच्छा था, पेपर के अच्छे होने में कोई डाउट नहीं है। जीएस भी बहुत ज्यादा भारी नहीं था, इजी लेवल का था, जिसने पढ़ा है वो कर सकता था। कुल मिला के मान के चलिएगा कि अगर आपके 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिटने के बाद, तो काफी हद तक चांसेस रहेंगे कि आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाए। क्योंकि मान के चलिएगा अगर इन्होंने बेसिकली, आप कुछ ऐसा मान सकते हो कि 28 सीट्स हैं, तो 28 सीट्स में आप ऐसा मान के चलो कि लगभग 300 350 बच्चे या 400 बच्चे, शायद इतने बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया ही जाए, जहां तक मुझे लगता है। तो उस हिसाब से आप मान के चलो कि अगर आपके 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिटने के बाद, तो आप एक सब्र रख सकते हो, इंतजार कर सकते हो कि शायद आपको भी मौका मिल जाए। ठीक है, चलो अभी एक बार आंसर्स देख लो, क्योंकि ये पेपर एनालिसिस का सेशन है, तो मैं इस पेपर को डिटेल में नहीं करा रही, क्योंकि इसमें डिटेल वाला कुछ ऐसा है नहीं। मैं सीधे सीधे आंसर्स बता रही हूं ताकि आप लोग मैच कर सको। ठीक है, तो चलो एक बार ध्यान से देखना। ओके, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। होम साइंस वाला जो पार्ट है मैं वही बता रही हूं आपको कि आंसर किस क्वेश्चन का क्या है। ठीक है, वैसे आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिली, मैम जर्नल में 66 बन रहे हैं कट कर एंड 14 सीट्स जर्नल की हैं। ओके मैम, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहता है जीडीसी एग्जाम का? आपका मास्टर्स प्लस नेट होना चाहिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जाम होता है, जो पहले हुआ था वो एडेड कॉलेज के लिए था, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए है। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा उद्भव का अनुसरण, पुनर्विचार एवं योजना का पुनरीक्षण, योजना का मूल्यांकन, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाती है बारी एक और मुद्दे पे। पहला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम अगर ऐसा पेपर टीजीटी में आ जाए तो मजा आ जाए, मैडम ऐसा पेपर अगर यूजीसी में आ जाए तो मजा आ जाए। पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ होम साइंस के क्वेश्चन है, और इस पेपर में 30 क्वेश्चन जीएस के, रीजनिंग के, आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके भी आए हैं। प्लस इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मान लो 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके आए हो, उसमें से आपके मान लीजिए 7 या 8 क्वेश्चन सही भी हो गए, तो आप मान के चलिएगा जो गलत हुए हैं कट कटा के आपको 5 या 6 ही क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। समझ गए हो ना? तो ये पेपर नेगेटिव मार्किंग वाला है। टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर होती ना तो सोच सोच के जब कंफ्यूज होते ना दो ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं होता कि ये सोचते कि चलो दोनों में से कोई तो सही हो ही जाएगा, लगा देते हैं। नहीं, वहां तो लगा भी देते, तब भी पता रहता कि कट कटा के आधे से आधे हो जाएंगे, क्योंकि आप श्योर नहीं हो जिस चीज के ऊपर, वहां आप आंसर इसमें नहीं लगा सकते। जिसने लगा दिया वो बेवकूफी ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो ये मत कहो कि नेट का पेपर ऐसा आ जाए, सोचो नेट में नेगेटिव मार्किंग अगर हो गई और पेपर इजी हो गया, पेपर 2 पर पेपर 1 भारी का भारी है, तो आप क्या करोगे? नेट की अगर नेगेटिव मार्किंग सोच लो माइंड में, तो अभी से डर लगना शुरू हो जाएगा, है ना? सेम वैसा इस पेपर को मानो, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन और भी बोल रहा था कोई कि मैम कौन दे सकता है, जिसका मास्टर्स कंप्लीट है, नेट कंप्लीट है, वो ये पेपर दे सकता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पेपर है। अभी कुछ दिन पहले 19 अप्रैल को, हाँ, सो बात ये चल रही थी कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, प्लस ये पेपर नेट और पीजी वाले दे सकते हैं जिनका पीजी प्लस नेट कंप्लीट हो। और याद रखिएगा कि ऐसे वैकेंसीज आते रहते हैं, कम नहीं आते पर बहुत ज्यादा भी नहीं आते। ठीक है, हाँ, मैंने भी पेपर दिया था, पेपर ठीक हुआ, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल आपके दिमाग में और चल रहा होगा कि मैम एक सेफेस्ट स्कोर क्या रह सकता है? तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम बात करते हैं आपके सेफेस्ट स्कोर की, तो सेफेस्ट स्कोर का मतलब मान के चलिए अगर आपके 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिटने के बाद, तो आप मान के चलिए कि आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि ठीक है हम मेंस की तैयारी करें। तो देखो एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा कि मेंस कब तक हो सकता है। तो अभी मान के चलो कि आपका लगभग 5 से 7 दिन के अंदर, 5 से 7 दिन भी नहीं लगेंगे, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं और 4-5 दिन भी लग सकते हैं, आपकी आंसर की आ जाएगी। उस पर जो ऑब्जेक्शन है नॉल करते 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 ये महीना आपका जून वाला आंसर की आने में, उसका ऑब्जेक्शन डलने में, रिवाइज होकर आने में, इन चीजों में निकल जाएगा। सो मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है इसका जुलाई अगस्त तक आपको शायद मिले, अगस्त नहीं तो सितंबर तक। उसके बाद आपको फिर 2-3 महीने का समय मिलेगा, फिर आपका जाके कहीं इसका मेंस होगा। ठीक है ना? और हाँ, ये भी आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों से मैं मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी। प्लस मैं एक बात आपको और बता दूं, नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो अच्छी नेगेटिव मार्किंग होती है वो वाली नेगेटिव मार्किंग है। सो ऐसे पेपर जो दिखने में बहुत इजी लगते हैं ना, वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही बच्चों को परेशान करते हैं। अदरवाइज अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तो बच्चा पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर लेता है इस पेपर में। ठीक है ना? यस, एंड मैम जीएस इन होम साइंस कैलकुलेट करके मेरे मार्क्स आ रहे हैं 96, नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट करके। ओके, सो खुशबू बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, बहुत ज्यादा। ठीक है, यस 100% खुशबू, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, चलिए सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मिल गया होगा। पेपर में टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम पे मुझे पता चला कि मैसेज नहीं कर पाते आप लोग, सो मैं एक सब ग्रुप क्रिएट कर देती हूँ जिससे आप लोग मैसेज कर सकें उस पर। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कुछ भी अपनी बात पहुंचाने के लिए जो नहीं पहुंचा पाते, तो मैं उसको एक ओपन ग्रुप में डाल रही हूँ। ठीक है, चलिए सो